बसपा सुप्रीमो मायावती ने हाल ही में इंडिया गठबंधन में शामिल होने से इनकार कर दिया है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को गिरगिट तक बता दिया। मायावती के ऐलान के बाद यूपी में अब त्रिकोणीय लड़ाई हो गई है। इन तमाम मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया है कि हर राजनीतिक दल को अपनी रणनीति तय करने का अधिकार है। देखिए, हर राजनीतिक दल को अपनी रणनीति तय करने का अधिकार है और हम कैसे किसी राजनीतिक दल के बारे में बात कर सकते हैं, किस अधिकार से हम बोल सकते हैं? हम कैसे किसी राजनीतिक दल के बारे में बात कर सकते हैं, किस अधिकार से बोल सकते हैं कि बीजेपी को क्या फायदा होना है और क्या नुकसान होना? ये बीजेपी की रणनीति अपने आप तय कर लेगी। हम लोग तो तब भी लड़े थे जब ये वर्ष 2017 में ये अलग अलग लड़े थे, 2014 में अलग अलग लड़े थे और 14 में तो दो लड़कों की जोड़ी लड़ी थी। उन्होंने कहा कि 2019 में प्रदेश में एक महागठबंधन भी बनाया गया था, तब बीजेपी ने 64 सीटों पर जीत हासिल की थी। मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतरीन प्रदर्शन, हम तो 80 में से 80 लाने के पक्षधर, हम तब भी 64 सीट, 80 में से 64 सीट जीते थे। उन्होंने अखिलेश यादव को गेस्ट हाउस कांड याद दिलाते हुए कहा कि अखिलेश यादव गेस्ट हाउस कांड शायद भूल गए। आखिर मायावती के साथ किया तो उन्होंने ही था, या स्मारकों के प्रति जिस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल उन्होंने किया। साथ ही उन्होंने कहा कि जब वो 2012 में मुख्यमंत्री बने थे, वो किसी से छुपा हुआ है क्या? ये बार बार कभी कांग्रेस के साथ जाते हैं, कभी बसपा के साथ जाते हैं, तो कभी किसी और के साथ जाते हैं। ये तो बार बार अपने आप को ही बदलते हैं। अखिलेश जी गेस्ट हाउस कांड को संभवतः भूल गए होंगे। आखिर मायावती जी के साथ तो उन्होंने ही किया था ना। या स्मारकों के प्रति जिस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग उन्होंने उस समय किया था जब 12 में मुख्यमंत्री बने थे, ये किसी से छुपा हुआ है क्या? और ये बार बार तो कभी कांग्रेस के साथ जाते हैं, कभी बीएसपी के साथ जाते हैं, कभी किसी और के साथ जाते हैं, तो ये तो बार बार अपने आप वही चेंज करते हैं, वही बदलते सीएम योगी ने कहा कि मायावती ने अखिलेश को क्या कहा वो बयान मुझे ठीक से नहीं पता है। तो मायावती जी ने जो बोला है, क्या बोला है, मैंने पूरा बयान पढ़ा नहीं है, कुछ सुना नहीं है।